दुनिया में माँ और बेटे का रिश्ता ममता का होता है, लेकिन सतयुग में बिंदु सरोवर के तट पर एक ऐसा दिव्य संवाद हुआ जिसने आने वाली समस्त पीढ़ियों को भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। ये कहानी है राजकुमारी देवहूति की। एक सम्राट की भाग्यशाली बेटी होने के बावजूद उन्होंने बहुत सादगी भरा जीवन चुना। उनके जीवन की सबसे अद्भुत सच्चाई ये थी कि उनका अपना बेटा ही उनके कल्याण का आधार और गुरु बना। ये कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु ने संसार को साक्य योग का ज्ञान देने के लिए कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया था। एक माँ के लिए अपने ही पुत्र में साक्षात ईश्वर को देखना और उन्हें स्वीकार करना भक्ति की सबसे ऊंची आस्था है। महर्षि कर्दम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी की आज्ञा और दिव्य संकेत के अनुसार ही सम्राट मनु अपनी अत्यंत सुलक्षणा पुत्री देवहूति को लेकर कर्दम मुनि की कुटिया पर पहुंचे। देवहूति ने महलों के राजसी सुखों को त्याग कर किसी भारी मन से नहीं, बल्कि अपने पिता के वचनों और विधाता के विधान के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ उन्होंने कर्दम मुनि के तपोमय और कठोर जीवन को अपना सौभाग्य मानकर सहज ही स्वीकार कर लिया। देवहूति अपने पति के साथ कुटिया में रहने लगी। बिंदु सरोवर के किनारे ही भगवान विष्णु ने महर्षि कर्दम और माता देवहूति की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दे दिए। इसी पावन तट पर भगवान ने माता देवहूति की निष्काम भक्ति को स्वीकार करते हुए एक अत्यंत दुर्लभ और करुणामयी वचन दे दिया। उन्होंने स्वयं ये आश्वासन दिया कि वे उनके घर पुत्र बनकर प्रकट होंगे। समय बीतता गया और जब महर्षि कर्दम संन्यास लेकर वन की ओर प्रस्थान करने लगे, तब माता देवहूति के जीवन का वह दिव्य क्षण आया जिसके लिए स्वयं नारायण अवतरित हुए। ये माता देवहूति की अपनी पूर्णता और उनका अतुलनीय भाग्य ही था जो साक्षात ईश्वर उनके पुत्र थे। उन्होंने अपनी मानवता के मानवीय मोह को एक तरफ रखा और सत्य को जानने की तीव्र व्याकुलता के साथ अपने ही पुत्र के चरणों में शरण ले ली। भगवान कपिल ने अपनी माता को जो ज्ञान दिया वह श्रीमद् भागवत का सार है। उन्होंने सिखाया कि हमारी समस्याओं का समाधान बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना में है। उन्होंने बताया कि हमारा मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का असली कारण है। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि चाहे गुरु पुत्र के रूप में हो या पिता के रूप में हो, यदि हमारे मन में उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और हम उनके निर्देशों का पालन करते हैं तो इसी जन्म में उस परम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सत्य तो ये है कि गुरु की देह नहीं, बल्कि उनकी वाणी और आज्ञा ही शिष्य के लिए साक्षात भगवान का आशीर्वाद होती है, जो उसे भवसागर से पार ले जाती है। यही भक्ति की पूर्णता है। पोस्ट अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।